क्लास 12 आज हम ऑर्गेनिक सेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट जो आप क्लास 11 में थोड़ा बहुत पढ़ के आए हैं उसी को इनिशियल स्टेज में स्टार्ट करते हुए 12th की ऑर्गेनिक के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम जनरली उन कंपाउंड्स के लिए स्टडी करते हैं। अगर हम इसकी ओल्ड थ्योरी पे जाते हैं, जब ये ऑर्गेनिक ओरिजिनेट हुई थी तब उन्होंने कहा था कि ऑल लिविंग थिंग्स लाइक एनिमल और प्लांट्स, कुछ भी हो जिससे कि कोई भी एक्सट्रैक्शन, कोई भी एक्सक्रीट किया जाएगा कंपाउंड, वो जो है ऑर्गेनिक की ब्रांच होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडिफिकेशंस आते जाते हैं, जैसे जैसे इन्वेंशंस होते जाते हैं, जैसे जैसे हमारी साइंस की टेक्नोलॉजी इंक्रीज करती जाती है, वैसे वैसे इस ब्रांच में भी मॉडिफिकेशंस होते चले गए। तो सबसे पहले साइंस के इस ब्रांच में एक साइंटिस्ट थे वोलर, जिन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर किया था और जिसका नाम था यूरिया। एंड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ यूरिया by the Wohlers, कुछ साइंटिस्ट ने फंक्शन स्टार्ट किया कि अगर एक कंपाउंड हम बना सकते हैं, और ये यूरिया का जो हमने कंपाउंड बनाया था दैट इज NH2CONH2, और ये बनाया गया था पोटेशियम साइनेट की अमोनियम सल्फेट के साथ रिएक्शन से। बट ये अनफॉर्चुनेटली बनाया गया कंपाउंड था, इसको प्रिपेयर करने के लिए लैब में वोलर ने प्रैक्टिकल नहीं किए थे। लेकिन आफ्टर दैट जब हमने ये डिस्कवरी कर ली तब बहुत से साइंटिस्ट इस फील्ड में आए, जैसे बर्जीलियस, इन्होंने फिर और आगे के कंपाउंड्स की स्टडी करी। तो जैसे जैसे हमारी साइंस की ब्रांच इंक्रीज करती गई वैसे वैसे लॉट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन विच आर प्रिपेयर्ड इन द लैब। बेसिक कंपाउंड क्या है कि ऑर्गेनिक की ब्रांच में मेन कंपोनेंट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है कार्बन। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। outermost orbit contains 4 electrons and 4 electrons are required to complete its octet। 8 बनाने के लिए 4 चाहिए, या ये अपने अगर 4 लूज कर दे तो हमारा ये डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। इट मीन्स कि इसकी वैलेंसी नॉट मोर देन 4, 4 ही ये लॉस करेगा, 4 ही ये गेन करेगा। इट मीन्स कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4। लीबेल वॉन्टहॉफ साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने इस कार्बन की 4 वैलेंसी का अगेन एक्सपेरिमेंटल डेटा डिफाइन किया, और इन्होंने बताया कि ये स्पेस में 3 डिग्री में 109 डिग्री 28 मिनट्स की डिग्री पर अरेंज होते हैं, और जनरली अगर ये सिंगल बॉन्ड के साथ हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करेंगे। ये ऑर्गेनिक की वो शुरुआत है जो क्लास 11th में हम लोग ऑलरेडी पढ़ करके आए हैं। जब हम 12th में मूव करेंगे बेटा, तो ऑर्गेनिक के जितने कंपाउंड्स आपने पढ़े वो बेसिकली किन 2 कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलकर के बने हुए थे? वन इज कार्बन एंड अनदर इज हाइड्रोजन। मैंने बोला जनरली, तो ऑल दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में हम क्लास 11th में 3 सेक्शंस स्टडी करके आए हैं। वन इज अल्केन, अनदर इज alkene, and third one is alkyne. Whenever ane word is used, it means single covalent bond is present in the compound. Whenever double bond is present, then ene word is used. And if carbon with carbon triple bond considered, then it is called alkyne. तो ये 2 कंटेंट्स जिसमें कि डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड था, इसे हमने पढ़ा था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में। डबल बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा and 1 pi bond is present.
In case of alkane, single bond is attached with carbon. In this case, only one sigma bond is present, and when the single bond is present, then it is called saturated hydrocarbon. And this saturated hydrocarbon is also called paraphenes, because this word is made up of two words, param plus affinity. Param means low and affinity means होता है कि कॉम्बिनेशन टेंडेंसी, यानी एफिनिटी, किसी के साथ जुड़ने की टेंडेंसी. तो जब ऐसे कंपाउंड्स जिनकी किसी अनदर एलिमेंट्स के साथ जुड़ने की सबसे कम लो टेंडेंसी होगी, ऐसी क्लास के कंपाउंड्स को पैराफिन्स कहा जाएगा. और किसकी कम होगी? सिंगल बॉन्ड की, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी है 4, और ये 4 अगर चारों ही हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड हो गई, देन नो एडिशन टेक्स प्लेस. तब यहाँ पर कोई भी चीज़ हम ऐड नहीं कर सकते. बट अगर हमें कोई चीज़ ऐड करनी है तो हम इसमें से किसी एक हाइड्रोजन के एटम को रिमूव करेंगे और तब यहाँ पर हम कोई नई चीज़ ऐड करेंगे. इट मीन्स तब यहाँ पर एडिशन की जगह जो रिएक्शन होगा दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो एडिशन टेंडेंसी इज वेरी लो, सो अल्केन कैटेगरी इज कॉल्ड पैराफिन्स. क्लियर? अब सेकेंड कैटेगरी मैंने बोली अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. डबल बॉन्ड जिसमें 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड जो है वो हमेशा लेटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा, और लेटरल ओवरलैपिंग से जब ये फॉर्म होगा तब ये इस नोडल प्लेन पर से ब्रेक होगा. इट मीन्स तब ये एडिशन रिएक्शन शो करेगा. और जितने हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड हैं उनका टेक्सचर कुछ ऑयली होता है, सो दीज आर कॉल्ड ओलिफिन्स. क्लियर? अब ट्रिपल बॉन्ड के केस को डिस्कस करिए. ट्रिपल बॉन्ड में भी कार्बन से कार्बन का कनेक्शन, सो 1 इज सिग्मा एंड 2 इज पाई. तो जब हमें सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए आता है तो हम बॉन्डिंग में डिस्कस करते हैं. जब हमसे why these are called olefins, because the texture, because the nature of this compound is oily in nature, so these are called olefins. हाइड्रोकार्बन्स में जब हम सैचुरेटेड की बात करते हैं तो ये सब तो बेटा क्या है? हाइड्रोकार्बन्स है. और जिसे आप तो जो एल्केन्स मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करी हमने, जिसे पैराफिन्स कहा, तो कार्बन 4 वैलेंसीज, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन. बट इन क्लास 12 वी स्टार्ट हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. व्हाट डू यू मीन बाय हेलो? हेलो आपने पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ा था, तो आपने ग्रुप 17 पढ़ा था जिसे आपने हेलोजेंस कहा था. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिटीन. जनरली ये 5 एलिमेंट्स हम हेलोजन फैमिली में कंसीडर करते हैं या स्टडी करते हैं. और फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ग्रुप शोज एनामोलस बिहेवियर ड्यू टू स्मॉल साइज. ये सब पॉइंट्स हम लोग ने बेटा पी ब्लॉक में डिस्कस किए थे. स्मॉल साइज, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीजेस, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज करता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेस होगी. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेस होगी तो इट मींस ये लेस स्टेबल होता चला जाएगा, यानी स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी. तो जनरली हम जब भी हैलो एल्केन्स हैलोरीन्स की बात करते हैं तो बेटा या तो Cl या Br. क्यों? क्योंकि इसका रिएक्टिविटी मैनर डिसाइड करता है विच टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म इजीली. अब फॉर्म कैसे होगा कि अगर ये हैलो एल्केन्स है एंड 1 हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय X, यहाँ पर इस पूरे हैलोजन को हम एक जनरल वर्ड से डिफाइन कर लेते हैं X. अगर हमने इसको X से सब्स्टिट्यूट कर दिया देन दिस
formula like CH3X is called halo alkanes. क्यों? क्योंकि अल्केन्स के हाइड्रोकार्बन्स में से एक हाइड्रोजन को हमने हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट किया, एंड व्हेन ओनली वन हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड देन इट इज कॉल्ड मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। यही इसके क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया है जो मैंने पहला ऊपर आपको हेडिंग डाली है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन में पहली जो क्लास आई वो आई मोनो हेलो, मोनो मतलब वन हाइड्रोजन, एंड व्हेन टू हाइड्रोजन आर सब्स्टिट्यूटेड, अब अगेन फिर आप बनाइए कि एक H को आपने और सब्स्टिट्यूट किया, देन यू फाइंड द फॉर्मूला CH2X2, दैट मींस up how many hydrogens are there? 2, so the word is used dihalogen derivatives because they are derived from alkenes. Next एक प्रोसीजर और आया, आपने एक H और डिफाइन सब्स्टिट्यूट किया तो फॉर्मूला आया CHX3, इट मींस ट्राइहालोजन डेरिवेटिव्स, और अगर चारों हटा देंगे तो टेट्रा हेलो डेरिवेटिव्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, haloalkanes may be classified monohalo derivatives, dihalo derivatives, trihalo derivatives, and last one is tetrahalo derivatives। और अगर इन सबके एक एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लिखें तो मोनोहालो डेरिवेटिव्स का पहला CH3Br, डाई का CH2Br, नेक्स्ट CHBr3, एंड लास्ट वन इज CBr4। लेकिन जैसे जैसे आप रिएक्टिविटी में आओगे स्टेबिलिटी कम होगी तो रिएक्टिविटी की लेस स्टेबल होगा, इसका मतलब रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब कि Br और Cr यही दो कंपाउंड्स बन रहे हैं हमारे पास, तो ये आ गया CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। तो ये हमने एक एक एग्जांपल आपको इन चारों डेरिवेटिव्स के बताए जो कि आपको स्टडी करने, जिनकी डिटेल स्टडी आपको करनी है, वो CH3Cl भी है, CH3Br भी, यानी मोनोहाइड्रोजन डेरिवेटिव पढ़ना है, और ट्राई हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स की प्रिपरेशंस आपके कोर्स में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनके एप्लीकेशन या यूजेस के बारे में डिस्कस किया गया। सेकेंड केस आता है हेलो अल्केन्स के, जो हम क्लासीफाई करते हैं तो दो तरीके से इसको क्लासीफाई करते हैं। अब बेस्ड ऑन हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ हमने क्या था, बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन चेंज हो रही थी। आपके हाइड्रोजन से मेरा लेना देना नहीं है, हमारा किससे लेना देना है, हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, यानी हाइड्रोजन किस कार्बन से जुड़ी हुई है और उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो पहली कैटेगरी हमने बनाई जिसमें sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को हमने कंसीडर किया, और इस अल्किल हैलाइड को, सिंपल अल्किल हैलाइड को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 डिग्री अल्किल हैलाइड, 2 डिग्री अल्किल हैलाइड एंड 3 डिग्री अल्किल हैलाइड। What do you mean by 1 degree alkyl halide? A 1 degree alkyl halide means halogen attached to those carbon atom in which at least one halogen atom is, one alkyl group is present. Halogen attached to those carbon atom in which one alkyl group is present, this is called 1 degree या प्राइमरी अल्किल हैलाइड। क्लियर? सेकेंड 2 डिग्री, इट मींस 2 अल्किल हैलाइड्स आर देयर, तो एक हाइड्रोजन आपने और हटाई और यहाँ पर एक अल्किल और लगा दी, और अब उस कार्बन से आपने हाइड्रोजन को अटैच किया जिसमें ये कार्बन दो तरफ अल्किल हैलाइड से अटैच है और उसके साथ हाइड्रोजन है, तो उसको हम कहेंगे 2 डिग्री अल्किल हैलाइड या सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। और अगर 3 डिग्री की बात करें तो ये वाला H भी रिप्लेस हो जाएगा और 3 ग्रुप इज कनेक्टेड विद द कार्बन एंड कार्बन इज कनेक्टेड विद द
हेलोजेंस। तो ये हो जाता है 3 डिग्री, या इसी को आप बोलते हैं टर्शरी अल्किल हैलाइड। अब अगर आप चेक करिए बच्चे, तो क्या इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है? हमेशा सिग्मा बॉन्ड को वन हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का कंसीडर करते हैं। तो अगर हमने इस CH2 वाले X को कंसीडर किया तो इसके स्ट्रक्चर को आप बनाइए CHHX और R। अब काउंट करिए कितने सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन से अटैच है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। इसका मतलब 4 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो है 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, तो 4 का मतलब हो गया sp3। तो ऑल आर कैटेगराइज्ड इन द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब सेकेंड क्लासिफिकेशन में कंटेंट आएगा, दिस इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। व्हाट डू यू मीन बाय एलाइलिक? एलाइलिक अगर आप सिंपली याद रख लीजिए तो sp3 हाइब्रिडाइज पे अटैच्ड हैलोजन जो है वो एलाइलिक होगी, या इसका एक दूसरा तरीका याद करते हैं कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन। क्लियर? डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर अटैच्ड हैलोजन इज एलाइलिक। और इस कार्बन को अगर आप चेक करें तो कार्बन की वैलेंसी 4, अगर हमने कुछ नहीं लिखा है तो आप इसको HH भी कर सकते थे, और अगर आपने H करा तो 1 2 3 4 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, इट मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज कंफर्म। थर्ड कैटेगरी sp3 के लिए ही आती है बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइल मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर अटैच्ड कार्बन से हैलोजन अटैच्ड होगा, बेंजीन रिंग पे नहीं होगा। बेंजाइलिक, बेंजीन की जब एरोमेटिक की ब्रांच आपने पढ़ी थी तब आपने 3 वर्ड वहां पे पढ़े थे बेटा, बेंजाइल, बेंजिल, बेंजल, बेंजो। अभी उसके तीनों के स्ट्रक्चर्स में आपको बना के दिखाती हूँ कि एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग की बात की जाती है, जिसमें रिंग में 3 डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट फॉर्म में होते हैं। दिस इज कॉल्ड बेंजीन। बेंजीन के ऊपर अगर CH2 लगा है तो बेंजिल, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH लगा है और 2 वैलेंसी फ्री है देन इट इज कॉल्ड बेंजल। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर केवल एक C लगा है दिस इज कॉल्ड बेंजो। तो यहाँ मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? बेंजाइलिक यानी बेंजिल ग्रुप वाला। तो बेंजिल ग्रुप कौन सा होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CH2। तो जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2 लगा और उस पर हैलोजन अटैच की जाएगी देन इट इज कॉल्ड बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर? तो ये 3 क्लास हो गई जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच हैलोजन की डिस्कस करी थी। अब 2 क्लास हमने वो पढ़ी जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिए थी, जैसे विनाइलिक। विनाइलिक का मतलब हुआ कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे ही हैलोजन अटैच्ड है। तो अब अगर आप इस कार्बन को देखिए तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी हो गई, 1 2 3 4, तो कितने सिग्मा हुए? 3 हुए, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। सेम ऐसे ही एराइलिक, एरिल ग्रुप, बेंजीन ग्रुप को बोलते हैं एरिल ग्रुप, जब इसमें से एक बेंजीन में से एक हाइड्रोजन हटा दिया जाता है और बेंजीन के ऊपर डायरेक्ट अगर हैलोजन अटैच हो जाती है तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एरिल हैलाइड या हेलो एरीन्स। और अगर इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करो बेटा तो ये है कार्बन 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि व्हाट आर हैलोअल्केन्स, व्हाट आर हैलोएरीन्स, और इनका क्लासिफिकेशन किस किस बेस पर किया जा सकता है। नॉट ओनली हैलोअल्केन्स और हैलोएरीन्स, बट जैसे जैसे हम फंक्शनल ग्रुप चेंज करते जाते हैं वैसे वैसे ऑर्गेनिक के नए कंपाउंड बनते चले जाएंगे, जो हमें इस ईयर के सिलेबस में धीरे धीरे डिटेल्ड स्टडी करनी है, और उनकी IUPAC में मैं एज यूजुअल चैप्टर के साथ साथ बताऊंगी। तो आज हमने हैलोअल्केन्स के इस टॉपिक के बाद इस हैलोअल्केन्स की IUPAC को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम हैलोअल्केन्स या हेलोएरीन्स की IUPAC लिखते हैं। बोर्ड के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जहाँ पर आपको एटलीस्ट IUPAC के 1 या 2 क्वेश्चंस मिलते हैं।
IUPAC लिखने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको 4 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर आप इसको ये 4 कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप कभी भी अपनी IUPAC को गलत नहीं करेंगे। वो 4 वर्ड क्या हैं, उन 4 वर्ड्स को हम अपनी कॉपी पे नोट करेंगे कि जब भी हम ऑर्गेनिक की IUPAC लिखें, देन we studied only 4 factor. One is called prefix, यानी कुछ ऐसे फंक्शन ग्रुप जो नाम के पहले लिखे जाते हैं, उसके जस्ट बाद लिखा जाता है रूट वर्ड, उसके जस्ट बाद लिखा जाता है प्राइमरी सफिक्स, और उसके जस्ट बाद लिखा जाता है सेकेंडरी सफिक्स। बस यही है IUPAC रूल लिखने का बेसिक फंडा, जो कि आप सब बच्चों को मालूम होना चाहिए। अब ये 4 नाम क्या हैं और कौन कौन से ग्रुप इसके लिए अलॉट किए गए हैं। प्रीफिक्स यानी जो नाम से पहले लिखे जाते हैं, तो कुछ फंक्शन ग्रुप ऐसे हैं जो हमेशा नाम से पहले लिखे जाएंगे। मीन्स एक्स यानी हेलो, अगर Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आइडो, F है तो फ्लोरो, CH3 है तो मेथिल, C6H5 है तो फेनिल, NO2 है तो नाइट्रो। और ये वो फंक्शन ग्रुप हैं जो हमेशा जब भी आप IUPAC लिखेंगे हमेशा नाम से पहले लिखे जाएंगे। दूसरा वर्ड हमने आपको लिख के दिया है रूट वर्ड। रूट वर्ड मीन्स होता है नंबर ऑफ कार्बन आइटम। If one carbon is present in the organic compound, then the word is used meth. 2, then the word is used it. 3, then the word is used prop. 4, bute. 5, pent. 6, hex. 7, hept. 8, oct. 9, no, and 10, deck. ये मिनिमम 10 कार्बन तक की कहानी मैंने आपको समझाई। फिर आता है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है नेचर ऑफ बॉन्ड। इट मींस अगर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन द वर्ड इज यूज्ड इन, डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन द वर्ड इज यूज्ड इन, एंड ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट देन द वर्ड इज यूज्ड आइन। देन सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स मींस होता है फंक्शनल ग्रुप। अब ये वो फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा नाम के बाद में लिखे जाएंगे, और जब वो नाम के बाद में लिखे जाते हैं तो उनकी नेमिंग्स भी अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसिड COOH, then the word is used oic acid. इतने पॉइंट्स आप भी अपनी नोटबुक पे नोट करते चलिए, तभी ऑर्गेनिक और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। तो जब COOH यूज किया जाता है देन द वर्ड इज यूज्ड ओइक एसिड। जब CONH2 यूज किया जाता है देन द वर्ड इज यूज्ड एमाइड। जब COOR यानी ईस्टर दिया जाता है देन द वर्ड इज यूज्ड ओएट। व्हेन द वर्ड इज यूज्ड CO, that means anhydride. CHO group, then the word is used al. C double bond O, then the word is used on. OH, then the word is used all. If the word is esen, then the word is used thiol. CN, then the word is used nitride. ये बेसिक वो कंटेंट है जो आपको याद रखने हैं IUPAC लिखते समय, और रूल्स के अकॉर्डिंगली जो हमें रूल्स फॉलो करने हैं, हमेशा जब भी आप नाम लिखेंगे लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है। फंक्शनल ग्रुप,
प्रायोरिटी करनी है, एंड इफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप तीनों चीजें प्रेजेंट है, देन यानी मल्टी फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, तब प्रायोरिटी सीक्वेंस में सबसे पहले आएगा प्रायोरिटी गोज टू फंक्शनल ग्रुप, then double bond, then triple bond, and then substitute. सिर्फ ये इतने से ही रूल हैं जो हमें किसी भी IUPAC को लिखने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको इस हेलोअल्केन्स का बता देती हूँ कि अगर एक कोई कंपाउंड मेरे पास होता X, अब इस X का मतलब हेलोजन, अगर मैं इसको एक जनरल वर्ड की जगह Cl कर दूँ, इस Cl में जो C और L है ये दो अलग अलग चीज नहीं है, तो इस Cl में जो Cl है वो टोटल एक एटम है, उसमें C का कार्बन कंसीडर नहीं करेंगे। अब अगर हम कार्बन कंसीडर नहीं करेंगे तो हम इसकी लॉन्गेस्ट चेन बनाते ब्रांचिंग करके एक लाइक दिस, एक दो दो चार, ये हमारे पास कंपाउंड होता। अब कितने नंबर की मैक्सिमम कार्बन चेन बन सकती है, आप इसको चेक करिए कि 1 2 3 सिंपल चेन में कंटिन्यूटी आपने मेंशन की तो भी 3 कार्बन, 1 2 3 1 2 3, हमने हमेशा हर बार इस कार्बन को ही नंबर 1 इसलिए दिया बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू द हेलोजन एटम, और यहाँ पर हमारा हेलोजन ही फंक्शनल ग्रुप हुआ। अब हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर, 3 कार्बन्स के लिए हमने वर्ड क्या बताया, प्रॉप, आपने सबसे पहले रूट वर्ड लिख लिया प्रॉप। इन तीनों में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड हमने क्या रखा, एन, तो नाम बन गया प्रोएन। अब ये Cl देखिए, तो हमेशा Cl हैलोजन जो है वो प्रीफिक्स फॉर्म में आएगी, और ये CH3 और ये CH3 मतलब ये ब्रांचिंग भी प्रीफिक्स फॉर्म में आएगी। जब हमारे पास ऐसे कई सारे कंटेंट कलेक्ट हो जाते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म में है, तो हम हमेशा अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो C से आएगा क्लोरो और M से आएगा मिथाइल, किस किस कार्बन पर ये अटैच है उसको कंसीडर करिए। तो 1 पे है Cl, तो आप लिखोगे इसकी IUPAC 1 क्लोरो, क्योंकि अब हम इसको प्रीफिक्स में लिखेंगे नाम से पहले, और 2 पे 2 मिथाइल है तो 2, 2 पे ये लोकेशन भी है, 2 पे ये लोकेशन भी है, डाई मिथाइल, और बाकी रूट वर्ड हम लिख चुके हैं प्रोपेन। तो ये आपका इस कंपाउंड का IUPAC नेम हो गया। अब जितने आपके पास इस तरीके से रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, जितने आपके पास NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, जितने आपको हम असाइनमेंट फॉर्म में क्वेश्चन देंगे, उन सब की प्रैक्टिस